जय हिंद साथियों। दिल्ली जुडिशियल सर्विस के अधिकारी अमन शर्मा का सुसाइड एक बहुत बड़ा सवाल छोड़कर गया है। उनकी तो मृत्यु हो गई, परंतु एक बहुत बड़ा सवाल समाज के अंदर पैदा हुआ है। और मैं पिछले कई दिन से देख रहा हूं कि दिल्ली के मेरे एडवोकेट दोस्त, मेरे साथी सोशल मीडिया पर बहुत सारे लीगल और सामाजिक सवाल पैदा कर रहे हैं। हिंदुस्तान के समाज में बेटी को, लड़की को देवी का रूप, लक्ष्मी का रूप, तमाम रूप में पूजा जाता है। नवदुर्गे होते हैं, नवरात्रे होते हैं, तमाम देवी के रूप में उसको माना जाता है, पूजा जाता है। परंतु जो समाज के अंदर अब तब्दीली आई है, क्योंकि अब सतयुग से हम कलयुग में आ गए हैं, तो कलयुग में अब वो लाडली बेटी, देवी, तमाम चीज़ें वो ताड़का और तमाम राक्षसी का रूप काफ़ी हद तक लिए चुकी हैं। जो एनसीआरबी के डाटे आ रहे हैं, जिसमें लगभग 1 लाख आत्महत्या करने की बात कही जा रही है। ये तो वो मामले आ गए जिनके अंदर राजा रघुवंशी की डेथ थी, या अतुल सुभाष जो बेंगलुरु में जिन्होंने सुसाइड किया। ये तो बड़े मामले हैं, क्योंकि ये बड़े परिवारों से हैं, पढ़े लिखे परिवार से हैं। परंतु ऐसे लाखों मामले हैं जो फाइलों के अंदर दबे हुए हैं, थानों के अंदर दबे हुए हैं। अमन शर्मा यदि साधारण आदमी होते, छोटे मोटे व्यक्ति होते, तो ये 108 बीएनएस में जो मुकदमा दर्ज हुआ है, ये केवल एक ऑटोप्सी के अंदर रह जाता कि ऑटोप्सी की रिपोर्ट जब आएगी उस पर हम एक्शन ले लेंगे। चूंकि मामला काफ़ी उछला और बड़े मामले से जुड़ा हुआ था। दिल्ली पुलिस के एक सीनियर पुलिस अधिकारी भी इस मामले से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए, उनके परिवार से जुड़े हुए हैं। उनकी पत्नी एक आईएएस ऑफिसर है, निधि मलिक, बड़े पद पर आसीन है। अमन शर्मा की पत्नी भी छोटी नहीं है, वो भी यूएसए से एलएलएम कर आई हैं। बड़े ब्यूरोक्रेटिक परिवार, बड़े राजनीतिक लोगों से उनका संबंध है। और उधर अमन शर्मा का परिवार जो कि अलवर में सेटल्ड है, वो भी मेधावी छात्र थे, इसलिए उन्होंने सिम्बोसिस पूना से अपनी एलएलबी की। और तमाम जो उनकी महत्वाकांक्षाएं परिवार की थीं, उनके पिता भी चूँकि व्यवसाय से एडवोकेट हैं, उन्होंने अपने बेटे को आगे बढ़ाया, पढ़ाया, ये सोचकर कि उनका बेटा उनका नाम रोशन करेगा और बड़े जुडिशल ऑफिसर्स में उसका नाम होगा। परंतु दिल्ली आकर जिस तरह से दोनों के बीच में जो अब पति पत्नी थे, उनके बीच में पहले दोस्ती हुई, फिर प्यार में कन्वर्ट हुआ, फिर वो एक लव मैरिज का रूप ले लिया और जीवन चल पड़ा। उनके पिता ने 9 करोड़ रुपए का फ्लैट ग्रीन पार्क में, जहां उन्होंने सुसाइड किया है, उनको गिफ्ट किया था। तो वो भी आम आदमी नहीं थे। 9 करोड़ का फ्लैट हम और आम आदमी लेने की भी नहीं सोच सकता, उसमें रहना तो दूर की बात है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल अमन शर्मा की मौत पर छूट गया है कि जो इतने बड़े पद पर थे, लाखों रुपए महीने की उनकी सैलरीज थी, अदर पर्क दूसरे थे, क्योंकि वे जुडिशियल ऑफिसर थे। समाज में इज्जत के तौर पर उनकी बहुत बड़ी मान्यता मानी जाती है। तो यदि जो सफदरजंग थाने के अंदर जो अब मुकदमा दर्ज हुआ है, उसकी इन्वेस्टिगेशन एक इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी कर रहा होगा, जिसको एक एक कदम पर तमाम सीनियर ऑफिसर्स की अप्रूवल लेनी पड़ती होंगी कि अब इसमें इन्वेस्टिगेशन में आगे क्या किया जाए। तो उसकी अपनी एक मजबूरी हो सकती है, एक डिपार्टमेंट की एक मजबूरी हो सकती है। परंतु यदि यही मामला एक महिला जुडिशियल ऑफिसर सुसाइड कर लेती, तो अब तक आनन फानन में कितनी सेक्शंस के साथ एफआईआर दर्ज होती, उसके तमाम परिवार को बुक कर दिया जाता। जंतर मंतर पर कैंडल मार्च, महिला आयोग, फला आयोग, ये तमाम हंगामा बरपा रहे होते कि भाई किस तरह से एक जुडिशियल ऑफिसर्स को दबाव के अंदर सुसाइड करना पड़ा। तो ये मैं इसको दुर्भाग्य कहूंगा, हमारे सिस्टम का दुर्भाग्य, क्योंकि तमाम जो हमारा सिस्टम है वुमेन सेंट्रिक है। तमाम वुमेन कमीशन, वुमेन्स थाने, वुमेन्स के लिए कॉल नंबर, डेडिकेटेड नंबर। यदि पुरुष यदि कहीं परेशान हो जाए तो उसको क्या करे? केवल वो दम घुट घुट के रहता रहे, या अमन शर्मा के रास्ते पर चला जाए, अतुल सुभाष के रास्ता अख्तियार कर ले, राजा रघुवंशी की तरह उसको धक्का देकर उसके समाप्ति कर दी जाए?
तो ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हुआ है, एक वैक्यूम पैदा हुआ है अमन शर्मा की मौत के बाद में। तो सरकार से मैं आग्रह करना चाहूँगा, तमाम सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय जिसको हम सम्मान इज्जत देते हैं, वो जरूर इन चीज़ों पर ध्यान दे कि क्या इसकी कोई रेमेडी है, कोई ऐसा जजमेंट दे सकती है सुप्रीम कोर्ट जो नज़ीर बने तमाम पुलिस अधिकारियों के लिए, दूसरे कोर्ट्स के लिए। तो ये एक जो मामला है, हालांकि लिव इन रिलेशनशिप को जो अवैध करार करने के ऊपर तमाम सुप्रीम कोर्ट ने पॉजिटिव टिप्पणियां दी हैं, बहुत अच्छा कहा है कि आप बहुत लंबे समय तक लिव इन रिलेशन में रहते हैं और उसके बाद में झूठा रेप का मुकदमा दर्ज करना, ब्लैकमेलिंग करना, ये आम बात हो चुकी है। ये बहुत छोटी चीज़ें रह जाती हैं, ये समाज के अंदर आम है, गांव के अंदर, देहात के अंदर, पुलिस विभाग के अंदर। मैं चूंकि रिटायरमेंट के बाद मैं डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी देखता हूं, तो ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं जहां पर पुलिस वाले खुद इससे त्रस्त हैं। जुडिशियल ऑफिसर्स की अपनी मजबूरी होती है, वो कह नहीं सकते। ऐसी डिसगंडल्ड वाइफ हैं जो तमाम हथकंडे अपनाती हैं उनको लेट डाउन करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए। एक तरह से मेंटल क्रूअल्टी है उनके साथ में। महिलाओं के साथ जब दहेज का होता है, मैं इनकार नहीं कर सकता कि उनके साथ नहीं होता है, बड़े लार्ज स्केल पर होता है। इसलिए लाखों की तादाद में हर साल दिल्ली पुलिस, पूरे हिंदुस्तान की पुलिस मुकदमे दर्ज करती है। डोमेस्टिक वायलेंस होता है, परंतु इन तमाम जो कानून बने हुए हैं महिला सेंट्रिक, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस को हो, मेंटेनेंस को लेकर हो, हरेसमेंट के ऊपर जो कानून बने हुए हैं, उसका यूज बिल्कुल जायज़ है, मैं बिल्कुल साथ हूं। परंतु उसका मिसयूज इतना रैम्पेंट है समाज के अंदर कि बिल्कुल एकदम से आम आदमी की रूह कांप जाती है। जब मेरे पास पुलिस के जो मेरे साथी हैं, चाहे वो सिपाही हैं, चाहे मेरे कुलीग्स हैं, जब वो बताते हैं कि किस तरह से उनके परिवार में उनके साथ परेशानियां होनी है, गांव में उनको परेशान किया जा रहा है केवल इस आधार पर चूंकि पुरुष हैं, और उनकी जो पत्नी है वो कुछ भी करें, कहीं भी जाएं, कैसे भी खर्च करें, पर वो अपने घर के अंदर अपनी आवाज़ को नहीं खड़ा कर सकते। तो स्थिति बड़ी खतरनाक है। साथियों, अभी आपने देखा होगा मेरे अजीज दोस्त सुरेश कौशिक, जो दिल्ली पुलिस में खुद बड़े डायनेमिक एसीपी रह चुके हैं, उनके परिवार के साथ क्या हुआ, वो किस तरह से रो रहे हैं। एक तरह से एक वीडियो आप उनकी देखी होगी, तमाम सोशल मीडिया पर चली थी। उनके बेटे की पत्नी ने किस तरह से उनको हरेसमेंट किया हुआ है, उनकी पिटाई तक की गई, डेस्पाइट के उनको पीएसओ दिया हुआ था, कोर्ट से पीएसओ दिया गया था, कोर्ट में पिटाई की जा रही है रिटायर्ड एसीपी साहब की। तो स्थिति बहुत खतरनाक है, बहुत बदतर है। यदि इस तरह की चीज़ें समाज के अंदर चलती रहीं तो वो दूर नहीं कि लोग, आदमी वर्ग शादी करने से ही इनकार कर देगा, और हक कर चुका है। बहुत सी लड़कियां, बहुत से यंग लड़के आज शादी के पक्ष में ही नहीं है। वो कहते हैं मैं शादी करने नहीं। जो समाज के अंदर स्थिति बन चुकी है, चाहे वो लड़कियां भी परेशान हैं, उधर लड़के भी परेशान हैं, तो शादी करने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा सामाजिक संगठन है, जो हमारे समाज की रूपरेखा है, उसका क्या होगा? हमारे परिवार कहाँ जाएंगे? हमारी जो सो कॉल्ड बेटियां हैं, उनका क्या भविष्य होगा? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल अमन शर्मा की मौत के बाद पैदा हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, जरूर कोई ना कोई सरकार के नुमाइंदों को जरूर ये बात पहुंचाए कि जिस तरह से आप महिला सेंट्रिक कानून है, क्या कोई पुलिस आयोग बनाया जाएगा? क्या झूठे कंप्लेंट मिलने पर किसी महिला को सजा दी जाएगी? क्या कानून में, भारतीय न्याय संहिता में, या कोई स्पेशल एक्ट बना के उसमें प्रोविजन किया जाएगा? आपने देखा होगा, मैंने तो खुद इस तरह के हनी ट्रैप केस की इन्वेस्टिगेशंस की है। बड़े बड़े मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स पर हनी ट्रैप के एलिगेशंस लगाए गए, करोड़ों की डिमांड की गई और लिए भी गए। उसके अलावा मीटू कैंपेन देखा होगा, किस तरह से मीटू कैंपेन का मिसयूज किया गया, केवल अमेरिका की नकल पर उसको इस्तेमाल किया गया। और समाज के अंदर इतनी बुरी स्थिति है कि जो ऑफिस के अंदर, कोर्ट्स के अंदर, इवन पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर, गांव के अंदर, कस्बों के अंदर, शहरों के अंदर जिस तरह से महिलाएं अपने कानूनों का मिसयूज कर रही हैं, वो समाज के लिए बड़ी शर्मनाक स्थिति है। लोग महिलाओं से अब बचने लगे हैं। यहाँ तक कि कुछ बड़ी कंपनीज कहती हैं कि महिलाओं को काम पर रखना ही नहीं है, क्योंकि महिलाओं को एक विशेष उनकी स्थितियों के लिए रखा जाता था। अब वो कोशिश की जा रही है कि महिलाओं से दूर रखा जाए, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं।
उनके लिए पॉश और तमाम तरह की कमेटियां बैठानी पड़ती हैं, क्योंकि बड़े बड़े जो उनके एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके ऊपर ही एलिगेशन लगा देती हैं। यदि उनको नौकरी से निकाल दिया जाए उनके परफॉर्मेंस के आधार पर, तो उनके पास सीधा एलिगेशंस होता है कि कंपनी के बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स, बड़े बड़े बॉसेस उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, इसलिए वो उनको निकाला गया है, उनको परेशान किया जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें पूरे हिंदुस्तान के लिए झकझोरने वाली न्यूज़ हैं, झकझोरने वाली चीज़ हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अमन शर्मा की जो सुसाइड है वो व्यर्थ ना जाए, उसको कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पर परिलक्षित होना चाहिए, समाज को अवेयर करना चाहिए कि किस तरह की चीज़ समाज के अंदर चल रही है। और मैं सरकार से और पुलिस के अधिकारियों से ये जरूर ये उम्मीद रखूंगा कि जब भी इस तरह के मामले आए दोनों पक्षों को सुने, क्योंकि एक जो पक्ष है पुलिस का सुनने का, वो केवल यही सुनता है कि यदि महिला के साथ यदि जाति हो रही है तो तुरंत उस पर कार्रवाई, तमाम तरह के सेक्शंस होते हैं, परंतु पुलिस लेकर अपनी बात कोई जाती है, कम से कम उसके दर्द को सुन लें और दूसरे पक्ष को बुलाकर पूछ लें, तो शायद काफ़ी हद तक मलहम लगाने का काम पुलिस विभाग कर पाएगा। इसी के साथ धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि मेरी बात मेरे पुलिस के साथियों तक पहुंचेगी, क्योंकि इसमें वो पाएंगे कहीं ना कहीं बहुत सच्चाई, क्योंकि मेरे जो पुलिसकर्मी हैं इससे बहुत ज़्यादा पीड़ित हो चुके हैं। पुलिस वाले, हमारा जो डिपार्टमेंट है वो उनकी बात सुनने के लिए नहीं तैयार है। तमाम कोर्ट्स के बरी होने के बाद डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में जानबूझकर उनको पनिशमेंट ओरिएंटेड किया जा रहा है। तो कृपया इन चीज़ों से दूर रखा जाए। कल को परेशानी किसी के साथ भी हो सकती है, कि हर एक के परिवार में बेटे भी हैं, बेटियां भी हैं, उनके साथ भी इस तरह की स्थिति क्रिएट होती हैं। तो जब तक अपने पद पर आसीन है, कम से कम दोनों पक्षों की बात सुनकर तब किसी न्याय पर पहुंचे, तब किसी विधि विधान के हिसाब से कार्य करें। इसी के साथ धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।